सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन उस जगह के ठीक नीचे ही सोना, गैस, तेल, हर चीज छुपी हुई है। फिर भी वहाँ के लोग गरीब हैं, परेशान हैं और मर रहे हैं। ये कोई और जगह नहीं, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे रिसोर्स रिच लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखा और दबाया जाने वाला इलाका। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में ये पाकिस्तान का फिलिस्तीन बन चुका है? आइए समझते हैं। बात है 1947 की, जब इंडिया और पाकिस्तान नए नए आजाद हुए थे। उस वक्त बलूचिस्तान का एक अलग रीजन था जिसका नाम था कलत स्टेट। वहाँ के लोग, खासकर बलूच लोग, चाहते थे कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान की मिलिट्री ने प्रेशर डालकर कलत स्टेट को पाकिस्तान में ही मिला लिया। तब से लेकर आज तक वहाँ के लोग कहते हैं, हमने कभी पाकिस्तान से मिलने का डिसीजन लिया ही नहीं था, हमें फोर्स किया गया। इसके बाद से ही शुरू हुआ रेसिस्टेंस मूवमेंट, जिसमें कई बार लोग उठे, लड़ाइयाँ हुई, पर पाकिस्तान की आर्मी से कोई जीत ही नहीं पाया। आज भी बलूचिस्तान की हालत ऐसी ही है। यहाँ पर रोज मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, लोगों को बिना वारंट के उठा लिया जा रहा है और इसका नाम है इनफोर्स डिसअपीयरेंस। बलूच एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और राइटर्स को मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता है और कई बार उनकी लाशें मिलती है और कई बार वो भी नहीं मिलती। आज भी हर हफ्ते प्रोटेस्ट हो रहे हैं मिसिंग पर्सन्स को लेकर। उन मिसिंग पर्सन्स की फैमिली रोड पर बैठी हुई है फोटो लेकर, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है बलूचिस्तान के साथ में? उसका सबसे बड़ा रीजन है रिसोर्स। बलूचिस्तान के पास नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर और रेयर मिनरल्स का खजाना है। पाकिस्तान के एनर्जी रिसोर्स का 40% यहीं से आता है। गैस बलूचिस्तान से ही निकलती है, लेकिन यहाँ के लोगों के घरों में खुद ही सिलेंडर्स नहीं है। और CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी रीजन से गुजरता है, जिसका सेंटर है ग्वादरपुर। लेकिन डेवलपमेंट का फायदा सिर्फ इलाइट को ही मिल रहा है, ना कि बलूच लोगों को। ये स्ट्रगल 1948 से शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक 5 मेजर अपराइजिंग्स हो चुकी हैं। 1948, 1958, 1962 एंड 1973 एंड 2004। और 2004 के बाद से अब तक लगभग हर साल ही छोटे बड़े रेसिस्टेंस चलते रहे हैं। इतनी सारी चीजें चल रही हैं, पर हमसे ये सब छुपाया कैसे जा रहा है? मीडिया को बलूचिस्तान में फ्रीली काम करने नहीं दिया जाता है। लोकल रिपोर्टर्स को धमकी मिलती है या फिर सीधा मार ही दिया जाता है। इंटरनेट शटडाउन, सेंसरशिप और फेक नैरेटिव्स का यूज होता है। जो भी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की बात करता है उसे एंटी नेशनल कहकर जेल में डाल दिया जाता है। इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि बलूच सेपरेटिस्ट इंडिया के कहने पर ही काम करते हैं और पाकिस्तान हर अटैक या प्रोटेस्ट का ब्लेम इंडिया के ऊपर डालता है और पाकिस्तानी रॉ की इन्वॉल्वमेंट का दावा करते हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं दिया जाता है। साथ ही पाकिस्तान के लोग दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ग्वादर पोर्ट बन रहा है, रोड्स बन रही हैं, तो सब ठीक हो रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले इंसानियत जरूरी है। इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही था कि बलूचिस्तान का मुद्दा सिर्फ एक प्रोविंशियल या नेशनल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट का क्राइसिस है। जब उस पूरी कम्युनिटी को उसके बेसिक राइट नहीं मिलते, तब वो अपने मिसिंग रिलेटिव्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमें एज अ ह्यूमन स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह दुनिया तभी रिएक्ट करती है जब मुल्क का पॉलिटिकल फायदा हो। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं हमें गैस नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। सवाल ये है कि क्या दुनिया सुनेगी? अगर आपको लगता है कि बलूचिस्तान का सच लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।